हेलो डियर। तो यहाँ पे देखिए जो अपन मिडवाइफरी और गाइनकोलॉजी है जीएनएम थर्ड ईयर का, हम वो आज जो है डिफिनीशन समाप्त करके अब यहाँ पे थ्योरी पार्ट को शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सभी प्रकार के तैयारी आपको कराए जाएंगे। तो मिडवाइफरी गाइनकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे। पहले परिचय जानना ज़रूरी है कि आखिर ये क्यों हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट, क्या रीज़न है, क्या क्या चीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन को समझते हैं। सबसे पहले मिडवाइफरी, जिसे हम लोग इंग्लिश में मिडवाइफरी कहते हैं और हिंदी में प्रसूति विज्ञान कहते हैं। प्रसूति विज्ञान क्या होता है? देखिए, मिडवाइफरी एक विशेष ब्रांच है, मेडिकल साइंस का एक विशेष ब्रांच है, ठीक है ना, एक विशेष शाखा है चिकित्सीय विज्ञान का, जो गर्भवती महिलाओं की देखभाल, ठीक है, सुरक्षित प्रसव कराना, नवजात शिशु की प्रारंभिक देखभाल से संबंधित है। तो जो मिडवाइफरी होता है, प्रसूति विज्ञान, बेसिकली यह आपके गर्भवती महिला के देखभाल, प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के जन्म तक के सारे देखभाल, सारे मैनेजमेंट मिडवाइफरी के अंदर होता है। इसीलिए इसे प्रसूति विज्ञान कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी से लेकर सारे बच्चे के जन्म तक और साथ में बच्चे के प्राइमरी केयर तक जो देखभाल प्रदान किया जाता है वो सब मिडवाइफरी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। कि मिडवाइफरी में पढ़ते हैं कि गर्भवती महिला को हम लोग कैसे देखभाल करते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कौन कौन से सप्लीमेंट चाहिए, ठीक है, कौन कौन से जांच चाहिए, ये सब प्रेगनेंसी के दौरान होता है। एक अच्छे तरीके से लेबर कराना यानी प्रसव कराना, ये भी जिम्मेदारी मिडवाइफरी के अंदर होता है। और जब अच्छे से सुरक्षित तरीके से लेबर हो जाए तो जो बच्चा जन्म लिया है उसका फर्स्ट प्राइमरी देखभाल कैसे करना है, ये भी मिडवाइफरी के अंदर ही होता है। तो मिडवाइफरी बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक महत्वपूर्ण जो है शाखा है, जहाँ पे उसको देख रेख और एक अच्छे सुरक्षित प्रसव के लिए जिम्मेदार होता है मिडवाइफरी। समझ गए? अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे आता है गाइनकोलॉजी। गाइनकोलॉजी जो है वो होता है स्त्री रोग विद्या, यानी स्त्री रोग विज्ञान ऐसे कह सकते हैं गाइनकोलॉजी महिलाओं के प्रजनन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या है। प्रजनन तंत्र में वे सारे ऑर्गेन आ जाते हैं जो प्रजनन में भूमिका निभाता है, प्रजनन में, बच्चे को जन्म देने में, जैसे वैजिना हो गया, यानी हर एक ऑर्गेन सब प्रजनन तंत्र में हिस्सा होगा, वो सारा जो है जन्म वाला में हिस्सा लेता ही है। तो गाइनकोलॉजी में महिलाओं के प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याओं जैसे मासिक धर्म की अनियमितता, बांझपन, गर्भाशय की बीमारी, ठीक है, आदि की जांच और उपचार से संबंधित है। तो गाइनकोलॉजी स्त्री रोग विज्ञान है। ये भी विज्ञान की ऐसी शाखा है जहाँ पे महिला के प्रजनन तंत्र से जुड़ी हुई हर एक समस्याओं, उसका निदान, उसका उपचार, उसका प्रबंध से संबंधित अध्ययन जो है किया जाता है गाइनकोलॉजी में। तो जो मिडवाइफरी है वहाँ पे प्रेगनेंसी से लेकर जन्म, बच्चे के जन्म और बच्चे के देखभाल तक किया जाता है प्रसूति विज्ञान में, मिडवाइफरी में। गाइनकोलॉजी में महिलाओं से जुड़ी हुई हर एक समस्या का देखभाल, प्रबंध, सारा कुछ निदान किया जाता है गाइनकोलॉजी में, ठीक है। तो ये अपन जो है ये महत्वपूर्ण दोनों चीज़ था, जो कि एक मालूम होना चाहिए कि किस में क्या होता है। जैसे ही मिडवाइफरी का ख्याल आए सीधा समझ जाइएगा कि यह प्रेगनेंसी के देखभाल, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लेबर में और बच्चे को देखभाल के लिए आवश्यक एक विज्ञान है। गाइनकोलॉजी की बात आए तो ये भी एक मेडिकल साइंस का ब्रांच ही है, लेकिन गाइनकोलॉजी में जो स्त्री रोग होता है, हम उसमें सारे स्त्री से संबंधित जो भी रोग है, उसके प्रजनन तंत्र से जुड़ी हुई जो भी रोग है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये अपन गाइनकोलॉजी हो गया। ओके, बेसिकली ये मिडवाइफरी गाइनकोलॉजी लाने का क्या उद्देश्य था थर्ड ईयर में? तो इसका उद्देश्य यही है कि जब आप नर्सिंग का पढ़ाई कर रहे हैं तो एज ए नर्स आपको पता होना चाहिए कि आप एक बड़े क्षेत्र को, एक बड़े पार्ट को आप देखभाल कर रहे हैं। क्योंकि महिला है तो हर एक महिला बच्चे को जन्म देती ही हैं, शायद ही किसी को बच्चा ना हो या फिर वो शादी ना करे तो उसको नहीं होता है। लेकिन अधिकतर महिलाएं इन सिचुएशन से गुजरती है, बच्चे को जन्म देने से लेकर
सारे चीज़ों तक गुजरती है, प्रेगनेंसी से गुजरती ही हैं, तो उसके देखभाल साथ में अधिकतर महिलाएं हैं, बीमारी किसको नहीं होता है, तो महिला से जुड़ी, चूँकि महिला है तो महिला से जुड़ी हुई बीमारी होना आम बात है, तो उसको देखभाल, उसको मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी को लाया गया। तो इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को देखभाल करना, समान व जटिल प्रसव की स्थिति को संभालना, महिला प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, नवजात शिशु की प्राथमिक देखभाल करना, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के तरीकों को समझना। तो मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी समझ गए, बीमारी से, महिला बीमारी से लेकर एक जटिल प्रसव हो या आम प्रसव हो, बच्चे की देखभाल हो, फैमिली प्लानिंग हो, सबके बारे में हम मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब उद्देश्य समझ गए, तो इसके अध्ययन का एक मुख्य क्षेत्र है, यानी जो हम अध्ययन करेंगे मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी, तो किन किन चीज़ों पर अध्ययन करेंगे हम लोग, बेसिक इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो जो विषय होता है, बहुत सारे विषय होता है, जैसे आपका एंटीनेंटल केयर आता है, ANC। तो एंटीनेटल केयर होता है जो प्रसव से पहले की देखभाल, प्रसव की पहले का बात करें तो प्रेगनेंसी के टाइम, लेबर यानी डिलीवरी जब तक नहीं हुआ है तो उससे पहले तो प्रेगनेंसी टाइम ही होगा, गर्भ अवस्था ही होगा। तो बेसिकली एंटीनेंटल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का देखभाल होता है, गर्भ अवस्था का देखभाल होता है। महिला के गर्भ अवस्था के दौरान माँ और भ्रूण की देखभाल इसके अंदर किया जाता है। समझ गए, तो ये सारा चीज़ डिटेल से हम लोग देखते हैं। आगे है इंट्रानेटल केयर, प्रसवकालीन देखभाल। अब जब लेबर होता है, जब प्रसव हो रहा हो तो उसे इंट्रानेटल केयर कहते हैं, प्रसव के दौरान। तो प्रसव के दौरान भी जो है देखते हुइएगा डॉक्टर, नर्स सब चीज़ रहते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और उनके देख रेख में जो है डिलीवरी करवाया जाता है। तो उस दौरान, प्रसव के दौरान माँ और शिशु को जटिलता से बचाने के लिए देखभाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रसव के दौरान भी थोड़ा इधर उधर होगा तो बच्चे को चोट लग सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, माँ को सिचुएशन क्रिटिकल हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखभाल प्रसव के दौरान भी चलते रहता है। ओके, आगे जब हम लोग चलते हैं तो आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट नेटल केयर है। अब हम लोग एंटी देख लिए, इंट्रा देख लिए, अब हम लोग पोस्ट नेटल देखते हैं। पोस्ट नेटल का मतलब होता है प्रसव के बाद। अब जब महिला प्रेगनेंसी में होती है वहाँ भी देखभाल ज़रूरी है, प्रसव के दौरान भी देखभाल ज़रूरी है, प्रसव हो जाता है उसके बाद भी महिला के लिए कुछ समय तक क्रिटिकल रहता है जहाँ पे देखभाल ज़रूरी है। तो पोस्ट नेटल में प्रसव के बाद महिला और उसके बच्चे को देखभाल ज़रूरी होता है। नियोनेटल केयर है, नवजात शिशु का देखभाल है। अब नवजात शिशु के देखभाल में बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के तुरंत बाद कैसे मैनेजमेंट करें ताकि बच्चा को जीवन अच्छे से बचाया जा सके और मैनेज किया जा सके, तो ये नियोनेटल केयर में होता है जहाँ पे बच्चे के देखभाल करते हैं जन्म के समय। गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अब आप लोग को पता है ये सब जो देखे हैं ये सब मिडवाइफरी का अंश था। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर में जितने भी महिला से जुड़ी हुई समस्या है, महिला से जुड़ी हुई जो भी बीमारी है, सबके बारे में गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर में देखते हैं। जैसे POCD क्या होता है, ठीक है, उसके बाद PID क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, फाइब्रॉइड क्या होता है, इनफर्टिलिटी क्या होता है, बहुत सारे रोग हैं जिसको आप लोग डिटेल्स में देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। ठीक है, आगे है फैमिली प्लानिंग के बारे में हम लोग देखते हैं, जहाँ पे गर्भ निरोधक का क्या क्या उपाय है, गर्भ निरोधक के उपाय करके हम जनसंख्या नियंत्रण को कैसे कम कर सकते हैं, इस पर शिक्षा, ठीक है ना, कुछ एक्ट है जहाँ पे आपको ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, समझ रहे हैं। अब जब हम लोग ये सारे चीज़ पढ़ लेते हैं, यानी मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी के पार्ट समाप्त हो जाता है, तो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कौशल जैसे प्रैक्टिकल वगैरह होता है तो उसमें स्किल ही सीखते हैं ना। तो स्किल में ऑब्जर्वेशन करना लेबर वगैरह का, महिला के बीमारी का, कम्युनिकेशन सीखते हैं, कैसे बातचीत करना है, कैसे समझाना है, ठीक है ना। एम्पैथी, सहानुभूति कैसे दिखाना है, मरीज के सामने कैसे बातचीत करना है, उसको कैसे सहानुभूति आप प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। इमरजेंसी हैंडलिंग, आपातकालीन सिचुएशन भी आ सकता है सामने, चाहे वो प्रेगनेंसी के समय हो, चाहे लेबर के समय हो, चाहे बच्चे के लिए देखभाल में हो। तो इमरजेंसी हैंडलिंग आप कैसे करेंगे, ये सारे चीज़ जो है होता है। आगे है एथिक एंड लीगल एसेप्ट।
सभी नर्सिंग देखभाल में लीगल और इथिक एक्सेप्ट नैतिक एवं कानूनी पहलू होता है, जिसको आपको फॉलोअप करके ही पेशेंट को देखभाल करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ कौशल हैं जिसको हम लोग सीखते हैं, और ये सारे कौशल आपको पहले से चला आ रहा है, फर्स्ट ईयर से ही चला आ रहा है कि नर्सिंग एथिक्स और लीगल एक्सेप्ट ये ऐसा चीज़ है जो सबको फॉलो करना पड़ता है। सबको कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, सबको एम्पैथी सहानुभूति प्रकट करने का एक अच्छा जो है दिखाने का आपके पास कला होनी चाहिए। तो ये सब स्किल कौशल है। ठीक है ना। लास्ट में कंक्लूजन निष्कर्ष यही निकलता है कि मिडवाइफरी और गायनिकोलॉजी जो है जीएनएम के छात्रों को महिला और नवजात के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संपूर्ण देखभाल के लिए तैयार करता है। जो आपका मिडवाइफरी और गायनिकोलॉजिकल है, यह जीएनएम के स्टूडेंट के लिए इस प्रकार से महत्व है कि यह महिला और नवजात जो नए नए जन्मे बच्चे हैं उनके संपूर्ण स्वास्थ्य की देखभाल के लिए तैयार करता है जीएनएम स्टूडेंट को। यह विषय न केवल चिकित्सीय ज्ञान देता है बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी जागृत करता है, जिससे एक नर्स समाज की सेवा में बेहतर भूमिका निभाते हैं। तो बेसिकली ये जो मिडवाइफरी गायनिकोलॉजी है ये नर्सिंग स्टूडेंट को ऐसे तैयार करता है जिससे वह एक महिला को संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रेगनेंसी से लेकर पूरे हर एक जो है बीमारी तक हर एक चीज़ों में देखभाल, और साथ में नवजात शिशु को देखभाल के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो यही अपन मिडवाइफरी गायनिकोलॉजी होता है, जो मैंने आपको शॉर्ट में इसका इंट्रोडक्शन दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे इसका, तो हम वहाँ पे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप वीडियो बाय वीडियो पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आपका क्या कहना है इस पर ज़रूर बताएं। बाकी आप लोग जो है अपने तरफ से चीज़ों को रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। रेगुलर आपका शाम को 6 बजे वीडियो डल जाएगा थर्ड ईयर का, तो आप इसे देखना नहीं भूलें। ठीक है, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है अगर जीवन में अच्छा करना चाहते हैं तो। डेली 1 घंटा आधा घंटा पढ़िए, ज़्यादा मैं कहता नहीं हूँ। ठीक है ना, धन्यवाद।